अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीबीएन। मेरे चैनल मैथ वीबीएन को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, मेरे फेसबुक पेज मैथ वीबीएन को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल हैं तो इन वीडियोस को लाइक करके शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि मैक्सिमम लोग इन वीडियोस से बेनिफिट हासिल कर सकें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे रिडक्शन फार्मूलाज के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ बुक में, इंटीग्रेशन साइन x रेज़ टू पावर 4 dx ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x रेज़ टू पावर 4 इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट था 1/2, तो जब इसको फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1/2 हो जाएगा dx। इसको हमने 1 का नेम दे दिया। तो उसी तरह से हम m इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू -1/2। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये वाली m है और ये जो हमारे पास x की यहाँ पे वैल्यू है ये n है और यहाँ पे हमारे पास p है। तो m n p यहाँ पे मौजूद है। हम अब कनेक्टिंग इंटीग्रल बनाएंगे, वो भी मैंने आपको इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको जहाँ पे रिडक्शन फार्मूला समझाया था कि कनेक्टिंग इंटीग्रल कैसे बनाते हैं, वो सिखाया था, वहां से आप देख सकते हैं। बाय द वे, इंटीग्रेशन साइन x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 dx। जब हमारे पास m मौजूद हो, n तो होता ही है, तो हम m में से n को माइनस करते हैं, p को नहीं छेड़ते। तो सिंपलीफाई इसको किया है x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर -1/2 dx। यहाँ से हमने p निकालना है। p इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1 लैम्डा प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर म्यू प्लस 1। तो हमारे पास लैम्डा जो है मिनिमम वैल्यू ऑफ m होती है हमारे पास यहाँ पे, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास m यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है हमारे पास, 4 और 2। और p की वैल्यू मिनिमम -1/2 ही है, दोनों में तो वो लिख दिया हमने। तो यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर दें इनको। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखिए 2 + 1 ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 -1/2 + 1, जब इसमें इसको करेंगे सिंपलीफाई तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे अब आपके पास p आ जाएगा x क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2। नाउ टेक डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो dp ओवर dx आ गया। यहाँ पे हमने ये प्रोडक्ट फंक्शन है, इस पे तो हमने प्रोडक्ट फार्मूला लगा दिया। 3x स्क्वायर इंटू ये एज इट इज रह गया प्लस एक्स क्यूब इंटू हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/2 स्टार्ट में, इसकी पार्ट में से एक लेस किया -1/2 आ गया, पार्ट छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो ये -2x आ जाएगा। तो इसको फर्दर हमने 3x स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4। यहाँ पे देखिए ये x और ये x को मिलाने से हमारे पास ये रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। तो यहाँ पे फर्दर हम इसको ऐसे करेंगे 3x स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2। यहाँ पे हमने ऐसे किया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, ए स्क्वायर माइनस 1/2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/2, इन दोनों को हमने यहाँ पे ये लिख दिया। हम इसको ये देखिए ये -1/2 है, इसके नीचे जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो इससे हमने अपना फार्मूला बनाना है, माइनस ये वाली वैल्यू आ जाएगी सारी आपके पास। उसके बाद आप ऐसे करें 3x स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाली को हमने इधर लिख लिया, सॉरी इसको हमने इसको साथ लिख लिया, माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। हमारे पास ये देखिए 1/2 और ये 1/2 मिलके 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3x स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, हमने इसको इसके साथ कर दिया मल्टीप्लाई, माइनस 3x स्क्वायर था तो x 4 हो जाएगा इंटू हमारे पास ये वाली आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ये वाली सारी वैल्यू आ गई, तो माइनस ये वाली ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपलीफाई करते हैं इसको, 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए 3x रेज़ टू पावर 4 है और यहाँ पे माइनस x रेज़ टू पावर 4 और ये दोनों सेम है, तो इनको आपस में मिलाएंगे -4x4 इंटू ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसको यहाँ तक सिंपलीफाई कर लिया। उसके बाद हमने इसको करना है इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास p इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाली हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो हमने इसको यहां तक डिफाइन कर लिया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, अपना फार्मूला बना लेना है 4 इंटू एक्स स्क्वायर
ये हमने इंटीग्रेशन साइन पुट कर लिया। p जो है हमारे पास माइनस पी प्लस ये 3a² ये हमारे पास वैल्यू बन गई। हमने इस 4 को हमने खत्म करना है तो 4 पे आप डिवाइड कर दें दोनों तरफ, माइनस पी ओवर 4 आ जाएगा प्लस 3a² ओवर 4 आ जाएगा, ये वाली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। तो हम इस तरह से करेंगे, हमारे पास ये वाला तो मौजूद है, अब इसको हमने फर्दर आगे करना है तो इनकी जगह हमने सिर्फ इसको रिप्लेस कर दिया। ये माइनस का है तो हमने इधर लिख दिया माइनस में, और ये प्लस का है तो इधर लिख लिया हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते जाना है। x² ओवर ये -1/2 है तो ये नीचे आ जाएगी, माइनस ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब हमने नीचे वाली वैल्यू को ऊपर बनाना है तो हमारे पास वहां पे x² है, नीचे यहाँ पे -x² है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे माइनस और माइनस लगा देंगे। जब इसको दोबारा हल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो वैसे ही आ जाएगी वैल्यू। अब हमने ऐसे करना है, a² ऐड कर देना है, a² माइनस कर देना है दोनों में से, यानी कि ऊपर इसके में से a² ऐड करना है और a² सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर हम इसको काटें, ये थोड़ा सा शो किया हो, अगर काटें तो हमारे पास अगेन वही वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, a² माइनस x² इसको मिला लिया, इसके साथ माइनस a² ओवर a² माइनस x² dx, ये वाला हमारे पास आ गया। माइनस 3a² ओवर 4 इंटीग्रेशन साइन a² माइनस x² dx प्लस का साइन, ये वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। 3a² ओवर 4 a² ओवर a² माइनस x² माइनस x³ ये वाला हमारे पास आ जाएगा। तो इसकी हमें हमारे पास इसकी जो है हमारे पास इसकी जब हम इसको सॉल्व करेंगे a² माइनस x² dx को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो हमारे पास 1/2 x a² माइनस x² प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x ओवर a आएगा। आप इसको सेपरेटली सॉल्व करके देख सकते हैं। प्लस का साइन लगा देंगे ये वाला, और इसके साथ हमारे पास 3a² ओवर 4 है, a² ओवर यानी कि 1/a² माइनस x², तो हमारे पास ये होता है साइन इनवर्स x ओवर a माइनस ये वाली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इसको आप फर्दर एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड करने के बाद आपके पास माइनस 3a² x ओवर 8, तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये *1 का नेम दे दिया है, माइनस जब इसको 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैंने *2 का नेम दे दिया है। जब प्लस आ जाएगा आपके पास ये वाला, तो इसको भी मैंने ये लिख दिया है, और इसके बाद ये यानी कि ये मैंने इनको निकाल दिया है वैल्यूज को, सिंप्लीफाई कर दिया है। अब ये स्टार इसलिए लगाए हुए हैं कि ये देखिए *1 और *1 आपस में सेम है, जैसे इसके कांस्टेंट डिफरेंट है, बाकी ये दोनों सेम है। ये देखिए a² माइनस x² 1/2 है, यहाँ पे भी a² माइनस x² 1/2 है, तो हम इनको सम अप कर सकते हैं। तो हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट आपने स्टार को स्टार्स के साथ सॉल्व कर लिया, सेकंड स्टार को सेकंड स्टार के साथ सॉल्व कर लेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए माइनस x ओवर 8 इंटू a² माइनस x² कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा 3a² प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x², एक x हमने बाहर ले लिया तो ये 2x² आ जाएगा, प्लस का साइन अब इसके साथ करेंगे तो 3a4 ओवर 8 साइन इनवर्स x ओवर a माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास इसको 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया आपके पास, तो इस तरह से आपके पास ये आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई करें, माइनस x ओवर 8 a² माइनस x² 3a² इन प्लस 2x² प्लस यहाँ पे आप इसको लिख दिया, तो साइन इनवर्स x ओवर a इंटू 1 प्लस c लगा दिया हमारे पास, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चंस के, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी बताया था कि हमारा मैटर होता है p और n m की वैल्यू फाइंड आउट करना, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें m मिसिंग है, तो इसमें m मिसिंग है। देखिए यहाँ पे m नहीं है, m = 0, n = 2, p = 5/2, p is greater than 0। तो यहाँ पे हमने ये जज करना है, उसके बाद हम कनेक्टिंग इंटीग्रल बनाएंगे जब हमारे पास इंटीग्रेशन साइन x⁻0 है। हमारे पास यहाँ पे m मिसिंग है, लेकिन हम इसको x⁻0 लिख सकते हैं। जब m मिसिंग हो तो हम p में प्लस या माइनस करते हैं। उसको हमने कैसे करना है, अगर p greater than 0 है तो हम -1 कर देंगे, अगर p less than 0 है तो हम इस पे +1 कर देंगे। बट इन दिस क्वेश्चन p is greater than 1, so 5 ये p -1 हो जाएगा। ये कनेक्टिंग इंटीग्रल 2 बन गई हमारी। मिनिमम वैल्यू ऑफ m एंड m माइनस n, तो हमारे पास 0 0 है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ p एंड p -1, क्योंकि p -1 हमारे पास बना हुआ है ना यहाँ पे, तो हम इसको लिखेंगे x⁻0 + 1 इंटू a² प्लस x² रेस्ट पावर p -1 + 1 कर दिया हमने इसमें, ठीक है। उसके करने के बाद
हमने क्या करना है, x इंटू ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास p। अब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा इंटू दिस वैल्यू प्लस x एज इट इज, p स्टार्ट में, इसमें से p में से -1 कर देंगे, पावर में से -1 किया इंटू पार्ट छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे, 2x आ जाएगा। ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर रेज़ टू पावर p प्लस 2x स्केयर, ये वाला और ये वाला x मिला, x स्केयर हो गया, 2 साथ मिल गया इंटू p, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर रेज़ टू पावर p माइनस 1, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर रेज़ टू पावर p प्लस 2p x स्केयर इंटू ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर p माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे हम फिर एक अपना एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमारे पास एक्स स्केयर है, इसमें हमने क्या करना है, प्लस ए स्केयर प्लस कर दें और ए स्केयर माइनस कर दें इसमें। उसके करने का फायदा ये होगा कि हम अपनी इंटीग्रल को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ये देखिए 2p इंटू ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से आप गौर करें, ये वाली वैल्यू तो वैसे ही है, 2p इंटू एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, ये p 2p के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस का साइन लगाया, 2p इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास ये सारी आ गई वैल्यू, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर p रेज़ टू पावर -1। उसके बाद आप ऐसे करेंगे, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर रेज़ टू पावर p प्लस 2p इंटू ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर यहाँ पे। तो उसके बाद हमने ऐसे करना है इसको, ये वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्केयर एक्स स्केयर यहाँ पे सेम है, p माइनस 1 है तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो प्लस 1 प्लस p माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2p ए स्क्वायर इंटू दिस वैल्यू। फर्दर सिंप्लीफाई करने से हमारे पास यहाँ पे p आ गया, यहाँ पे भी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हमने 1 प्लस 2p यानी कि 2p प्लस 1 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के साथ हम करेंगे ए स्क्वायर जो हमारे पास है प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर p माइनस 2p ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर p माइनस 1, यहाँ पे dp आपके पास मौजूद है। तो टेकिंग हमने जो डिफरेंशिएट किया था ना ऊपर, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी ये डिफरेंशिएटिंग जो लिखा हुआ है ये मिस्टेकनली लिख लिया गया है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास d ओवर dx कैंसिल हो जाएगा, p आ जाएगा, यहाँ पे 2p प्लस 1 इंटीग्रेशन साइन दिस वैल्यू माइनस 2p ए स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर p रेज़ टू पावर p माइनस 1। यहाँ पे आपके पास p और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा, इसको ये माइनस है तो उधर ले जाएंगे, 2p ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर p माइनस 1 इज इक्वल टू 2p प्लस 1, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब 2p प्लस 1 से बोथ साइड पे डिवाइड कर दें आप, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी, ये हमारे पास अगेन वही वाली इंटीग्रल बन जाएगी, इंटीग्रेशन साइन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर p जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट में था, इसको हमने एक साइड पे लिख लिया, उन दोनों को हमने एक साइड पे लिख लिया, x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर p ओवर 2 प्लस p 2p प्लस 1, ये हमारे पास इस तरह से आ गई। इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया, अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन दे दें, क्योंकि हम इसको सारे को सवाल दे के चलेंगे तो ये हमारा पेज को बहुत स्प्रेड कर देगा, और हम इसको बाय पार्ट सॉल्व कर लेंगे। अब p की वैल्यू 5/2 पुट करके देखें, पहले आप 5/2 पुट किया, यहाँ पे भी 5/2 पुट करें, यहाँ पे भी 5/2 पुट करें, यहाँ पे भी 5/2 पुट करें, जहाँ पे p है तो आपने 5/2 पुट कर देना है। 5/2 पुट करने के साथ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5/2, हमारे पास आ यहाँ 5/2 है, यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया 3/2, यहाँ तक तो हमारे पास सॉल्व हो गया। अब ये 3/2 को इस इक्वेशन को हमने 2 का नेम दे दिया, ये जो हमारी पास है इसको थोड़ा सा आप डिफरेंट नेम दे दें, क्योंकि 1 2 हम ऊपर भी दे चुके हैं, तो इसको a b c जिस तरह से भी आप ये नेम रखना चाहें, x y रखना चाहें, इसको ले लिया। अब यहाँ से हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, p रेज़ टू पावर 3/2 हमने अपने प्रीवियस वाले जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, जहाँ पे p है वहाँ पे 3/2 लिख दें, जहाँ पे p है वहाँ पे 3/2 लिख दें, जो इक्वेशन हमारे पास 1 मौजूद थी। तो उसके करने के साथ हमारे पास आ जाएगा 3/2, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 आएगा तो इसको आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये ए स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 है हमारे पास, ये हमारे पास इस तरह से होता है। तो हम इसको सोल्व करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो x/2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 log x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए हमारे पास आ जाएगा। तो ये सारा आंसर इसकी जगह पे पुट करना पड़ेगा हमें, तो पुट कर दे फिर इसकी जगह पे ये वाला आंसर, ऐसे इसको पुट कर दिया 3a स्क्वायर ओवर 4, ये वाला आ जाएगा। अब हमारे पास ये वाला आ गया। अब ये हमारे पास जितना भी आंसर आया है ये
ए स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इसका आया है। तो इसका सारा आंसर ये है। इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने, खोल दिया, ओपन कर दिया। अब इस सारी को उठा के हमने जहां पे p की वैल्यू हमने स्टार्ट की थी 3/2 से, तो वहां पे इस सारी को उठा के रख देंगे। ये देखिए यहां से लेके यहां तक हम इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ऊपर जो हमारे पास मौजूद थी जहां पे हमने p की वैल्यू बना रहे थे। तो इसको करने के साथ आप ये देखिए x × a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर 4 3/2 इसको ऐसे लिख लिया। अब हमने जस्ट इस 5a स्क्वायर ओवर 6 से मल्टीप्लाई करते जाना है। इसके साथ करेंगे तो ये देखें 6 4 24 इधर आ गया, 5a स्क्वायर इंटू ये आ जाएगी 3/2 प्लस इसके साथ करेंगे 5 3 15 और ये 48 आ जाएगा। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करते आए। सिंप्लीफाई करने के साथ हम इसको इजीली यहाँ पे यानी कि मैंने कट करके भी दिखाया हुआ है। कट करने के बाद कट करने के बाद हमारे पास दिस इज द सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास आ जाएगा। ये देखें x इंटू ये 5/2 ये और ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये dx ओवर x स्क्वायर माइनस 1 x क्यूब। तो m यहाँ पे मिसिंग है। वी नो दैट m इज मिसिंग हेयर। m इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू -3, p इज लेस देन 0, सो हम यहाँ पे +1 कर देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर p लेस देन 0 है तो +1 कर देंगे, अगर p ग्रेटर देन 0 तो -1 कर देंगे। सो कनेक्टिंग इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगी x रेज़ टू पावर 0 इंटू x स्क्वायर माइनस 1 p रेज़ टू पावर p प्लस 1 ये आ जाएगा। वी हैव टू इंटीग्रल्स, वो हमें पता लग गया है कि कौन कौन सी इंटीग्रल है। एक ये है, एक हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो p इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर लैम्बडा प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 म्यू प्लस 1। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्बडा जो होती है वो m होती है, वो 0 है। मिनिमम वैल्यू ऑफ p प्लस p1 है, यहाँ पे प्लस p1 है, तो हमारे पास ये वहां पे हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन। तो p प्लस 1 आ गया हमारे पास, +1 किया हमने इसमें। p ये एक्चुअली ये देखे ना हमने p लिखा हुआ था, प्लीज p प्लस 1 आ गया इसमें। मिनिमम वैल्यू p है इसकी, तो p लिख दिया हमने, p प्लस 1 आ गया। तो यहाँ पे हमने आगे इसको स्टार्ट करना, टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 p रेज़ टू पावर प्लस 1 प्लस x इंटू p प्लस 1 स्टार्ट में, इसकी पार्ट में से एक लेस करेंगे तो वो p आ जाएगा, 2x आ जाएगा इंटू, अब ये 2x और ये x मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस p प्लस 1 आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर p। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, छोटा सा हमने यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 p प्लस 1 आ जाएगा प्लस 2p प्लस 2। हमने यहाँ पे ये करना है कि ये देखें x स्क्वायर को साइड पे रख लिया, इसको इसके साथ मिला लिया। अब हमने यहाँ पे x स्क्वायर में -1 कर दिया, +1 कर दिया, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू बनानी है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2p प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 2p प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू प्लस 2p प्लस 2 इंटू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर p। इसको ओपन कर दें, 2p प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर p प्लस 2p प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर p। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 p प्लस 1 प्लस 2p प्लस 2। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे p है, यहाँ पे 1 है, तो p प्लस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 2p प्लस 2 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 p आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। फर्दर p प्लस 1 यहाँ पे है, p प्लस 1 यहाँ पे है, यहाँ पे इसके साथ 1 है, इसके साथ 2p प्लस 1 है, तो इसको कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर p प्लस 1 को कॉमन लिया बाहर, 2p प्लस 2 और प्लस 1 ये वाला आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2p प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस p रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 p रेज़ टू पावर p प्लस 1 प्लस 2p प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर p। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे, dp का p रह जाएगा, यहाँ पे 2p प्लस 3 है, इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 p प्लस 1 प्लस 2p प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर p dx। तो यहाँ पे हमने ये देखें 2p प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 p वाले को इधर रख लिया, p प्लस 1 जो हमारा है उसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट इसको कंप्लीट करते हैं। इंटीग्रेशन साइन x रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर p dx इज इक्वल टू p है हमारे पास, तो p की वैल्यू हमारे पास पिछले पेज पे ये मौजूद थी,
ये मैंने ऊपर मेंशन भी की हुई है। ओवर 2p प्लस 1 ये p की मौजूद थी, माइनस 2p प्लस 3 ओवर, यानी कि ये वाली हमारे पास वैल्यू मौजूद थी, तो ये वाला हमारे पास आ गया। हमने इसको 1 का नेम दे दिया। एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास p को -3 पुट करें, तो -3 पुट करने के साथ p जहाँ भी मौजूद है यहाँ p इस इक्वेशन में -3 पुट कर, ये वैसे एक्चुअली ये मौजूद थी वैल्यू इसकी, तो ये आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ तक पहुँच गया -2 तक। उसके बाद इसी को इक्वेशन को लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह का स्टाइल से किया कि पुट p इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से सिंप्लीफिकेशन होगी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम यहाँ पे आ जाएंगे। इसकी इंटीग्रेशन करें आराम से, तो इसकी इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन किया, इसको हमने 1/2 log ऑफ x माइनस 1/x प्लस 1 आ गया। इसी वैल्यू को उठा के इसकी जगह पे रखें, 1/2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, वापस उसको उसी इक्वेशन में डाल दें जहां से हमने इसको लिया था -2 को। ये सारी वैल्यू -2 वाली यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे था -3/4, ये सारी वैल्यू जो हमने निकाली हुई थी इसको पुट किया। पुट करने के साथ यहाँ पे आप देखें -x/4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3x/8, ये 3x है और ये 2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे 8 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो ऊपर हमारे पास मौजूद था ये वाला 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx, तो इसको मैंने बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखाया हुआ है। आई होप ये तो आपको आता ही है। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आए होंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ आप डिस्कस करें, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर ये वीडियो यूजफुल है, बेनिफिशियल है, तो आप इसको लाइक करें, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़े, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि सबको ही बेनिफिट हो। Thanks for watching this video. Inshallah, very soon I will meet you in the next lecture. Allah Hafiz.